Today I will talking about the new chapter cells and tissue. प्रीवियस वीडियो में हमने जितनी भी चैप्टर्स पढ़े तो हम उसमें यही कह रहे थे कि आने वाले चैप्टरों में हम सिल का कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे और सिल की कम्बिनेशन से हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम टिश्यू कहते हैं, उनका डिटेल भी हम पढ़ेंगे। तो आज हम सिल एंड टिश्यू की चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। आज हमारा एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर होगा। हमारे पास दुनिया में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हैं, एक्सेप्शन उसमें है वायरस। A cell is the structural and functional unit of these organism. तो ये जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल है। इनका सेल किस तरह, इनका हमारे पास एक फंक्शनल यूनिट है और इसका एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। पहले हम बात करते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल जो है वो फंक्शनल किस तरह परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये सेल जो है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल यूनिट किस तरह है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी फंक्शन होते हैं, जितनी भी काम होते हैं वो सेल परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक फंक्शन होता है रिस्पायरेशन। जिस तरह हम सांस लेते हैं और हमारे बॉडी के अंदर किस तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करते हैं और किस तरह हम ऑक्सीजन को टेक करते हैं, तो वो सारा प्रोसेस जो है ये एक सेल के थ्रू परफॉर्म होता है। दूसरा एक्सक्रीशन। हम अपनी बॉडी से जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करते हैं, चाहे वो यूरिन के थ्रू हो चाहे वो स्टूल के थ्रू हो, तो वो फॉर्मेशन भी हमारे पास सेल जो है, यूरिन का फॉर्मेशन भी हमारे पास सेल करता है। तो बॉडी से एक्सक्रीशन भी जो है वो सेल करती है। तीसरा फंक्शन हमारे पास है सर्कुलेशन। हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होती है, हर जगह में हार्ट के थ्रू जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो इसी सर्कुलेशन ही के थ्रू हमारे कंप्लीट बॉडी के जो पार्ट्स है हर तरह उसमें ट्रांसफर ऑफ फूड जो होता है, हर सेल को फूड जो है वो ट्रांसफर होता है। तो ये काम ऑफ सर्कुलेशन जो है ये भी हमारे पास सेल करती है। ब्लड ब्लड करती है, लेकिन ब्लड भी हमारे पास सेल से बना है। तीसरा हमारे पास जो प्रोसेस है वो है डाइजेशन। हम अपने खुराक की जो डाइजेशन करते हैं, कंप्लीट डाइजेशन जो हमारी फूड की होती है वो भी हमारे पास सेल परफॉर्म करता है। लास्ट हमारा जो फंक्शन है वो है रिप्रोडक्शन। हम अपने जो बच्चे लाते हैं, अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, तो वो सेल्स के थ्रू हम अपने बच्चे लाते हैं। अगर आप देखें तो मेल का स्पर्म जो है वो फीमेल की एग से मिलता है और स्पर्म ये एग जो है ये दोनों हमारे पास सेल्स है। तो इससे भी हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन जो है वो पैदा होती है और अपने नस्ल को हम बढ़ाते हैं। दूसरा लास्ट जो हमारा फंक्शन है वो है ग्रोथ। हम अपनी साइज में जो बढ़ते हैं, एवरी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जब भी अपनी साइज में बढ़ता है तो वो सेल की डिवीजन के थ्रू उसकी ग्रोथ होती है। ये सेल आपस में डिवाइड होते हैं, इनकी नंबर जो है वो बढ़ती है और इज अ रिजल्ट वो पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो साइज में बढ़ता है और उसका ग्रोथ होता है। तो इसी तरह हम ये कहते हैं कि सेल जो है ये एक लाइफ का, जिंदगी का या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फंक्शनल यूनिट है। सेल स्ट्रक्चरल यूनिट किस तरह है? अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें तो उसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो सेल ने बनाई हुई है। अगर मैं आपको एक स्मॉल स्मॉल एग्जांपल दे दूं, अगर आप विंग्स ऑफ बटरफ्लाई,
अगर आप बटरफ्लाई के पर देखें तो वो भी हमारे पास सिल से बने हैं, कंप्लीट बॉडी भी बनी है, लेकिन मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई भी सिल से बना है। इसी तरह अगर आप देखें लीफ ऑफ ट्री, एक दरख्त का पत्ता जो है वो भी सिल से बना होता है। अगर आप इंसान में ये आईज में छोटे छोटे लेयर भी देखें ना तो वो भी हमारे पास सिल से बनी है, लेयर्स ऑफ आइज। तो इसी तरह सिल जो है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल यूनिट भी है और स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें ये सारे फंक्शन एक सेल परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक सेल से बनी है तो उसका सारा स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो एक सेल ही करता है, उसका एक सेल ही रिस्पायरेशन भी करता है, डाइजेशन भी करता है, कंप्लीट जो उसकी बॉडी के फंक्शन होते हैं। इसी तरह हम जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे प्लांट और ह्यूमन है, उनमें हर एक फंक्शन के लिए स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। वो सेल्स जो है वो टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू से एक स्पेशलाइज ऑर्गन बनता है, तो वो यही फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अगर आप ह्यूमन में देखें तो रिस्पायरेशन जो है वो लंग्स करता है, उसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन है जो स्पेशल सेल्स से बना है, वो लंग्स में होता है। अगर आप एक्सक्रीशन देखें तो यूरिन की फॉर्मेशन जो है उसके लिए जो एक ऑर्गन हमारी बॉडी में बना है वो किडनी है। इसी तरह अगर आप सर्कुलेशन को देखें तो सर्कुलेशन हमारा बॉडी जो है हार्ट के थ्रू करता है। इसी तरह अगर आप डाइजेशन को देखें तो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व है, माउथ से लेकर फिर हमारे पास स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो एक सिस्टम बना है वो कम्बिनेशन ऑफ सेल ऑफ टिश्यू से बना है। इसी तरह हम रिप्रोडक्शन के लिए हमारे अपने ऑर्गन है, इसी तरह ग्रोथ जो है वो तो सेल ऑफ डिवीजन से होता है। तो ये था हमारे पास ये एक इंट्रोडक्शन की सेल हमारे पास क्या है, इसका कंप्लीट डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिट, अब हम ये पढ़ते हैं कि इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ओवरऑल जो हमारी समरी है इस यूनिट का हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट हम जो पोर्शन कवर करेंगे वो पोर्शन होगा माइक्रोस्कोपी का। हम क्यों नेक्स्ट माइक्रोस्कोपी से स्टार्ट करेंगे, इसका मकसद ये है कि ये सिल जो है ये हमें आंखों से नजर नहीं आता, हमें सिल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड हम आएंगे सिल थ्योरी के बारे में, फिर हम कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ेंगे कि ये सिल जो है ये किस तरह देखा गया है और ये कॉन्सेप्ट किस तरह बनाया गया है कि सिल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। उसकी कंप्लीट हिस्ट्री पर देखेंगे और सिल की डिस्कवरी पर हम आएंगे। जब हम ये पोर्शन कवर करेंगे तो इसके बाद हम सिल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और सिल का फंक्शन पढ़ेंगे। हम सिल के स्ट्रक्चर में देखेंगे कि सेलुलर जितनी भी मेम्ब्रेन है उनका डिटेल भी पढ़ेंगे। जिस तरह हमारे पास सिल वॉल है, दूसरा मेम्ब्रेन हमारे पास सिल मेम्ब्रेन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म, कंप्लीट ये सिल का इस तरह हम एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म सिल का वो पार्ट है जिसमें सारे सेलुलर ऑर्गेनेल जो है वो मौजूद होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे वन बाय वन, हम सिल में जितनी भी ऑर्गेनेल है उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। जिस तरह हमारे पास है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हम डीएनए आरएनए को भी पढ़ेंगे। जितना भी हमारे पास साइटोस्केलेटन सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल है उनका डिटेल, इनका स्ट्रक्चर क्या है और इनका फंक्शन क्या है। जब हम ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सेल का पढ़ते हैं तो इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल। कि सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे पास मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट जो है वो किस तरह होता है और
सेल की हमारे पास जितनी भी वॉल्यूम्स है, एरिया है, उसके रेशोज है, उसके बारे में भी हम कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। जब हम सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन का पोर्शन कवर करेंगे तो उसके बाद हम आएंगे टिश्यू की स्टडी पर, क्योंकि यही सेल जो है ये आपस में कंबाइन होते हैं और वो हमारे पास टिश्यू बनाते हैं। तो पहले हम प्लांट के टिश्यू पढ़ेंगे, उसके बाद हम एनिमल के टिश्यू पढ़ेंगे। प्लांट में हमारे पास टू टाइप ऑफ टिश्यूज है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, एक परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू की फिर अपने टाइप्स है, एक सिंपल है, एक कॉम्प्लेक्स है। इनका भी हम कंप्लीट डिटेल, हर एक एग्जांपल, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन भी पढ़ेंगे। फिर हम एनिमल की टिश्यू को पढ़ेंगे। एनिमल में हमारे पास 4 टाइप ऑफ टिश्यूज है। एपिथेलियल टिश्यू, इसकी भी टाइप्स है, वो भी पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यूज भी पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू, उसकी भी जितने टाइप्स है वो भी पढ़ेंगे। नर्वस टिश्यू, ये भी हम इसमें डिटेल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो है हम माइक्रोस्कोपी से अपनी यूनिट को स्टार्ट करेंगे।